इमाम काबा शेख यासिर अल दोसरी हफ़िज़हुल्लाह का एक बयान नज़र से गुज़रा, नहायत ही खूबसूरत पैगाम है और ऐसा है कि सुनने वाला अगर उसे ज़रा गौर से सुने तो उसके दिल में उतर जाए। दोस्तों, भाई और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। शेख यासिर दोसरी फरमाते हैं कि रिज़्क़ दो किस्म के होते हैं, एक वहबी और एक कसबी। वहबी वो है जिसमें तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं हुआ करता, कोई इज्तिहाद नहीं, तुम्हारी शक्ल सूरत कैसी होती है, तुम्हारी पैदाइश, तुम्हें बेटा मिले या बेटी, ये सब अल्लाह की अता है। इसीलिए कुरान में बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। यहाँ अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है। फिर वो फरमाते हैं कि देखो ज़करिया अलैहिस्सलाम, उन्होंने क्या दुआ मांगी, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ए मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने व वहबना लहू, यहाँ बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उससे यहया अता किया। और अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिहब लकी गुलामन, यहाँ भी अल्लाह ताला ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया, ताकि तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूँ। फिर वो फरमाते हैं ये सब वहबी है, ये सब वहबी रिज़्क़ है, खालिस अल्लाह ताला का अता करदा, तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं होता। बाज़ लोग दुनिया के बहुत बड़े अमीर हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है और वो किसी तरह से औलाद हासिल भी नहीं कर सकते। फिर वो अल्लाह ही ताला से मांगते हैं, अल्लाह से अपने लिए रिज़्क़ मांगते हैं, औलाद का रिज़्क़ मांगते हैं। फिर वो दूसरी किस्म बयान करते हैं शेख इमाम काबा कि वो कसबी रिज़्क़ क्या होता है। कसबी रिज़्क़ वो जिसमें तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी कोशिश है, तुम्हारी जद्दोजहद है, तुम्हारी प्लानिंग है, नौकरी है, तालीम है, तिजारत है, ओहदा है, तरक्की है, वगैरह वगैरह। और फिर निहायत ही दर्द के साथ वो फरमाते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी सारी तवज्जो उसी कसबी रिज़्क़ पर लगा देते हैं और उस वाहबी रिज़्क़ को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने पहले ही उन्हें अता कर रखा है। दोस्तों, भाई और बहनों, ज़रा सोचिए, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा ईमान, क्या ये तुमने कमाए हैं? नहीं, ये सब अल्लाह की अता करदा चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन और शांति आपको बख्शी है। वो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता सिवाय रब्बुल आलमीन के। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है सूरह इब्राहिम में, वइन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो उन्हें शुमार भी नहीं कर सकते। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो रास्ता सिखाया जिससे इंसान हाल में, हर हाल में उसकी कामयाबी है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, उसका हर हाल उसके लिए बेहतर है। खुशी मिले तो शुक्र करता है, तकलीफ आए तो सब्र करता है। दोस्तों, भाई और बहनों, ये वहबी रिज़्क़ पर दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको अता किया है उस पे आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों कि ये ख़जाना है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर न देता तो तुम्हें कभी
نہ ملتا. جو وہبی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کا اس پر شکر ادا کریں اور کسبی رزق کے لیے محنت کریں, جد و جہد کریں, تعلیم حاصل کریں, محنت کریں تاکہ آپ کو ترقیاں ملے, مگر دل کو اس کا غلام نہ بنائیں. حلال طریقہ اختیار کریں, صبر کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی حقیقت ہے. تم کوشش کرتے رہو مگر ملتا وہی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے, اور جب وہ عطا کرتا ہے تو ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو. اپنا بہت خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں.